अतः प्रथम समोल्लास आरंभ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। प्रथम समोल्लास के अंदर ऋषिदयानंद महाराज ने ईश्वर के 101 नामों की व्याख्या की है और उन 101 नामों की व्याख्या करते हुए ऋषि ने लिखा, ये तो उस तरह से समझो जैसे कि सागर में से एक बूंद ले ली जाए और इसी प्रकार से असंख्य और भी ईश्वर के नाम गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर हैं। तो आइए कुछ शुरू करते हैं। ओम शन्नो मित्रः समु अरुणः शन्नो भवत्वैर्मः। ओम शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म असिः। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम अर्थ है ओम, जो यह ओंकार शब्द है यह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ उ और माँ 3 अक्षर हैं वे मिलके एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भा वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है। उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरण अनुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। यहाँ पर ऋषि लिखते हैं कि जो ओम है, आकार उकार और मकार, ये जो 3 हैं, तीनों के जो बहुत सारे नाम हैं वो सब नाम ईश्वर के ही हैं। अब ऋषि से प्रश्न किया गया कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि, भूत, मनुष्य, विद्वान, इंद्र आदि देवताओं और वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम लिखे हैं। उत्तर स्वामी जी कहते हैं परंतु परमात्मा के भी हैं। प्रश्न है, हम केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हैं। उत्तर, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? प्रश्न है, देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इसमें मैं उनका ग्रहण करता हूँ। उत्तर, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका ये कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्याज्यम अनुपस्थितम
याचत इति ही वाधित न्याय। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और ये वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहाँ तहाँ भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इससे जैसे वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसे ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्धि परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देव आदि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है। जो आप ऐसा कहें कि जहाँ जिसका प्रकरण है वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा, हे भृत्य त्वाम सैंधवा अनाया, तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थ का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी के गमन का समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है, और जो क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को लाने का क्या प्रयोजन था, तू प्रकरणविद नहीं है। नहीं तो जिस समय मैं जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है। मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना चाहिए। ये कुछ बातें हैं, इन पर हम विचार करते हैं। अब ये स्वामी जी के द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, हमने उनका स्वाध्याय किया, और स्वामी जी की जो भाषा है वो संस्कृत मिश्रित भाषा होने के कारण और हिंदी क्लिष्ट भाषा होने के कारण हम कुछ शब्दों को पढ़ते हैं पर उन शब्दों पर विचार नहीं कर पाते, उन शब्दों के अर्थ को ठीक से हम जान नहीं पाते, जिसके कारण से आज समाज में जिसको भी हम प्रेरणा देते हैं कि भाई ऋषि के सत्याप्रकाश का स्वाध्याय करो, तो लगभग सबका एक जैसा मिला जुला जवाब मिलता है कि शास्त्री जी इच्छा होती है सत्याप्रकाश पढ़ा जाए, पर सत्याप्रकाश समझ में नहीं आता। फिर उसके लिए हमारे विद्वान या समझदार जो समाज के हमारे अधिकारी हैं, स्वाध्यायशील हैं, तो उस साधारण व्यक्ति को कहते हैं कि आप प्रथम समूलास ना पढ़ करके आप पहले दूसरा समूलास पढ़ें, क्योंकि जो दूसरा समूलास है उसके अंदर कुछ सरल भाषा का स्वामी जी ने विनियोग किया हुआ है। और वो भाषा सरल क्यों है? क्योंकि वो भाषा हमारे घरों में प्रतिदिन एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती है। पर जो ईश्वर का विषय है, ईश्वर का विषय आज एक क्लिष्ट क्यों हो गया है? क्योंकि ईश्वर के विषय में हम चिंतन नहीं करते, ईश्वर के विषय में हम विचार नहीं करते। तो यहाँ पर कहा कि जो ईश्वर का मुख्य नाम है वो ओम है। क्या है? ओम है। अब ओम किस प्रकार से है? यहाँ कहा कि ओम है और ओम से अकार उकार और मकार,
वहाँ पर तेजस आदि के जो नाम दिए गए, तो प्रश्नकर्ता ने स्वामी जी के सामने एक प्रश्न रखा कि ये जो नाम है ये अन्य पदार्थों के भी तो हैं। तो स्वामी जी ने कहा हाँ, अन्य पदार्थों के भी हैं, पर यहाँ पर प्रकरण देखना है कि कौन किसका प्रकरण चल रहा है। और प्रकरण के अनुसार अगर आप वस्तु लाते हैं तो वहाँ पर आपको लोग बुद्धिमान कहेंगे, और प्रकरण के अनुसार अगर आप वस्तु नहीं लाते हैं, समय के अनुसार आप काम नहीं करते हैं, तो लोग आपको बुद्धिमान नहीं कहेंगे। तो ईश्वर का मुख्य नाम है, और ये नाम ऋषि ने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर, मैं जैसे आपको अपनी व्यवहारिक भाषा के द्वारा समझाऊं कि जैसे मेरा नाम नरेंद्र देव है, मेरा नाम नरेंद्र देव है, ये क्या है? मेरा मुख्य निज नाम है। इस नाम को कोई बदल नहीं सकता, ये मेरा मुख्य नाम है। पर मेरा बेटा आएगा, और बेटे के लिए मेरे अंदर कौन से गुण हैं? पिता के। तो मुझे क्या कहेगा वो? पिताजी। जबकि मेरा नाम क्या है? नरेंद्र देव, पर वो मुझे क्या कह के बुलाएगा? पिताजी। तो मेरे अंदर पिता के गुण हैं, पिता के गुण हैं, इसलिए बेटे ने मुझे पिता पुकारा। मेरा भाई आएगा तो मैं उसके लिए भाई हूँ। जैसे जैसे रिश्ते मेरे सामने होंगे उसी प्रकार से मेरा नाम बदलता चला जाएगा, लोग मुझे उस नाम से पुकारते चले जाएंगे। और मेरा नाम मुख्य है नरेंद्र देव, पर मेरे असंख्य नाम हैं, क्योंकि जितने भी गुणों के आधार पर मैं किसी का मित्र हूँ, तो किसी का दुश्मन भी हूँ, किसी का भाई हूँ, तो किसी का पिता हूँ, किसी का पुत्र हूँ। इस प्रकार से जैसे एक मनुष्य के अनेक नाम गुणों के आधार पर होते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा के गुणों के आधार पर अनेक नाम हैं। और आगे जो अनेक नाम हैं, अनेक नामों की जो व्याख्या है महर्षि दत्त महाराज ने सत्याप्रकाश के प्रथम समोल्लास में ही किया है कि ईश्वर का मुख्य नाम तो ओम है। अब मुख्य नाम ओम की जो बात है उसको साइंस ने भी स्वीकार कर लिया है। आप सब स्वाध्यायशील बैठे हैं, चिंतनशील बैठे हैं। आपने अभी पिछले दिनों नासा के वैज्ञानिकों की खोज का एक लेख आपने पढ़ा, एक ऑडियो भी आया था टीवी सोशल मीडिया के अंदर, जो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब सूरज निकलता है और सूरज निकलते समय जो किरणें निकलती हैं उसकी, और उन किरणों की जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होती है, जो गूंज होती है, वो किसकी होती है? ओम की। और उन्हीं वैज्ञानिकों ने कहा कि जब धरती अपनी धुरी पर घूमती है, कोई भी चीज़ जब धुरी पर घूमती है तो आवाज़ तो होती है ना। तो जब कहते हैं अपनी धुरी पर सूरज के चक्कर लगाती है धरती, उस समय भी जो आवाज़ होती है वो भी आवाज़ किसकी है? ओम की। ओम की आवाज़ ही निकलती है, और ओम को संसार के प्रत्येक विचार धारा वाले व्यक्ति किसी न किसी रूप में ओम को ही स्वीकार करते हैं कि परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम है। इसीलिए ऋषिदत्त महाराज ने लिखा कि जब बच्चे का जन्म हो उस समय उसके कान में त्वाम वेदोवसी, कान में जरूर बोलना चाहिए कि तू वेद है, तू ज्ञान है। और उसके जीवा में शहद और सोने की सलाखा से ओम लिखने का विधान ऋषि ने लिखा है कि उसकी जीवा में ओम लिखना चाहिए। क्योंकि ऋषि का ये जो चिंतन था
जो ऋषि का उद्देश्य था वो मानव समाज को मूल से जोड़ने का था। हम मध्यकाल में महाभारत के युद्ध के बाद हम जब अपने मूल से कट गए, मूल से हट गए, और मूल से हटने के बाद, मूल से कटने के बाद कोई भी जीवन के अंदर हरा भरा नहीं रह सकता, खुशहाल नहीं रह सकता। इसलिए स्वामी जी ने हमें मूल से जोड़ा, और मूल हमारे क्या है? वेद है। मूल हमारे क्या है? वेद हैं। देखिए, वेद हैं, फिर वेदों के बाद हमारे दो प्रकार के हैं, एक स्वतः प्रमाण और एक परता प्रमाण। जो स्वतः प्रमाण है वो कौन है? वेद हैं। वेद स्वतः प्रमाण हैं, और वेद से अन्यत्र जितने भी ग्रंथ हैं वो ग्रंथ हमारे परता प्रमाण हैं। अगर वो वेदों से मेल खाते हैं, वेदों के मंत्रों से विचार खाते हैं, तो वो प्रमाणिक हैं। और अगर वेदों से मेल नहीं खाते, वेदों की भाषा के अनुकूल नहीं है, तो वो ग्रंथ किसी का भी लिखा हो, वो ग्रंथ प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। इसलिए वेद हमारे स्वतः प्रमाण हैं, और वेद से हट करके जितने भी ग्रंथ हैं वो हमारे परता प्रमाण हैं। तो ऋषि ने यहाँ पर लिखा वेदों के आधार पर। इसमें अनेक उपनिषदों के, दर्शन आदि के, अनेक सूत्रों के आपको प्रमाण दिए जाएंगे, वेदों के प्रमाण दिए जाएंगे कि परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम ही क्यों है। तो अनेक इसके अंदर प्रमाण दिए गए हैं, और परम पिता परमात्मा का जो मुख्य नाम है वो ओम है। और ओम की हमें अपने जीवन में सदा उपासना करनी चाहिए। और मैं कहा करता हूँ अक्सर इस बात को बड़े जोर दे करके कि देखिए, हमारे सबके पास ईश्वर की तरफ से 24 घंटे का समय है। ध्यान देना इस बात पे। कितने घंटे का? 24 घंटे का समय है हम सब के पास। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, इस प्रांत का है, दूसरे प्रांत का है, किसी भी देश काल में रहने वाला क्यों ना हो, सबके पास 24 घंटे का समय है। और इस 24 घंटे के बीच में हम सिर्फ 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम को, क्योंकि ऋषि से जब पूछा गया तो ऋषि ने कहा कि देखिए, आप अगर प्रयास करें और पुरुषार्थ करें तो 3 घड़ी ईश्वर का ध्यान करें। एक घड़ी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट होते हैं। और अगर इतना आप नहीं समय दे सकते तो कम से कम एक घड़ी 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम को बैठ करके गायत्री मंत्र का या ओम का जाप हमें करना चाहिए। हम मूल से जुड़े, और जब मूल से आप 24 मिनट जुड़ करके ईश्वर का ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, ओम का जाप करेंगे, तो उसका आपको जीवन में इतना लाभ मिलेगा। आपने कई बार अनुभव किया होगा कि अगर आपको भूख लगी है और उस अवस्था में आपको काम सिखा दिया जाए, कोई काम करने के लिए कहा जाए, तो आपको अंदर से नाराज़गी होती है, गुस्सा आता है। और अगर आप ठीक ठाक, आपको भूख नहीं लगी, आप बिल्कुल ठीक है, और उस अवस्था में अगर आपको कोई काम बताया जाता है तो उस काम को आप आसानी से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तो हुई आपके शरीर की व्यवस्था। जीवन के अंदर देखिए, हमारे इस शरीर में जैसे कहा ना, अकार, उकार और मकार, आ, उ और मा, 3 अक्षर हुए।
जो वैदिक सिद्धांत है वो त्रैतवाद है। ये तीन सत्ताओं को आपस में लेकर के ही चलता है, और तीन सत्ताओं में से अगर एक सत्ता नहीं है तो व्यवस्था वहाँ नहीं चल सकती। इस शरीर के अंदर भी तीन सत्ता हैं, ध्यान रखना, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये जो शरीर के रूप में दिखाई दे रहा है ये क्या है? प्रकृति है। और इस प्रकृति के अंदर 5 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 5 तत्व हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। कुछ लोग कहते हैं कि हम कैसे माने इसके अंदर अग्नि है, हम कैसे माने इसके अंदर जल है, हम कैसे माने आकाश हैं। ये पांचों तत्व इस शरीर के अंदर हैं। आप इस शरीर को एक दिन पानी ना दें, पता लगेगा कि पानी है या नहीं है। अग्नि जब मंद पड़ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? ये ठंडा हो गया भाई। यही कहते हैं ना कि अब ये ठंडा हो गया। दूसरा, हमारे पेट के अंदर एक अग्नि है जिसको कहते हैं जठर अग्नि। और जठर अग्नि अगर मंद पड़ जाए तो हमारे द्वारा खाया गया खाना वो पचता नहीं है। खाली आकाश ना मिले आपको, गुमसुम जगह में रख दिया जहाँ कोई खाली ना हो, वहाँ 1 मिनट भी आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पांचों तत्व हैं। अब ये पांचों तत्वों के नाम अलग अलग, जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न करूं, हम जिस यज्ञशाला में बैठे हैं, इस यज्ञशाला में ईंट भी है, सीमेंट भी है, सरिया भी है, पत्थर भी है, टाइल्स भी है, हर चीज़ है। हमने इसका नाम क्या दिया? यज्ञशाला। कोई ये कहता है कि भाई मैं पत्थर में जा रहा हूँ, ईंट में जा रहा हूँ, सीमेंट में जा रहा हूँ या सरिया में जा रहा हूँ। सभी चीज़ों के मेल को हमने इसका एक नाम दिया यज्ञशाला। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर का एक हमने नाम दिया शरीर। पर इस शरीर के अंदर हर चीज़ उपलब्ध है। तो ये जो 5 तत्वों से मिला हुआ ये दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति से बना शरीर हमारा, ये 5 भूतों से मिला हुआ है, बना हुआ है। अब इसके अंदर दूसरा तत्व है आत्मा। क्या है? आत्मा। आत्मा को हम कैसे माने कि आत्मा भी है? लोग तो तर्कशील है ना, आर्य समाज का मंच है ये। कैसे माने कि इसके अंदर आत्मा है? मैं आपको एक लौकिक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आपके शरीर में कोई तकलीफ़ होती है, कोई कष्ट होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आँख की तकलीफ़ को लेकर के आप डॉक्टर के पास गए, या दांत की तकलीफ़ को लेकर के गए, या बाजू की तकलीफ़ को लेकर के गए, या पैर की तकलीफ़ को लेकर के गए, तो डॉक्टर से क्या कहते हैं यहाँ पे? मेरी आँख में ये तकलीफ़ है। ये कहते हो ना, मेरी आँख है। क्या कहते हो आप? मेरी आँख है ये। अर्थात मेरे हाथ में कल से दर्द हो रहा है, मेरा शरीर कल से दर्द कर रहा है। कोई ये कहता है क्या कि मैं शरीर में दर्द हो रहा है, या मैं आँख में हो रहा है, या मैं कान में हो रहा है? अर्थात ये मेरी आँख है, ये मेरा शरीर है, ये मेरे कान हैं, ये मेरा हाथ है। एक सत्ता है जो अलग है, कि मेरा घर है, ये घर अलग है और मैं अलग हूँ। भाई मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो बेटी अलग है और मैं अलग हूँ। दो रिश्ते हुए ना।
ठीक इसी प्रकार से जैसे आप लौकिक व्यवहारिक भाषा में अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए आप पुकारते हो, वैसे आप शरीर के लिए पुकार रहे हैं कि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं। तो जो एक सत्ता है जो कह रही है मेरा शरीर, वही कौन है? आत्मा है। क्योंकि इस शरीर के प्रत्येक भाग में क्रिया करने का स्वयं सामर्थ्य नहीं है। आँख के गोलक में स्वयं का प्रकाश नहीं है, कान के अंदर स्वयं सुनने का सामर्थ्य नहीं है, जीवा के अंदर स्वयं रस चखने का सामर्थ्य नहीं है। अगर आँख के गोलक में खुद का प्रकाश हो और जब आत्मा निकल जाता है तो आँख तो नहीं निकलती, आँख तो होती है बल्कि और खुल जाती है, पर प्रकाश उसमें नहीं है। उसका कितना भी प्रिय सामने खड़ा हो, पर वो आँख देखने में असमर्थ है, क्योंकि आँख के अंदर खुद का प्रकाश नहीं था। कान के अंदर खुद के शब्द नहीं है, जीवा के अंदर खुद का रस नहीं है, त्वचा के अंदर खुद का स्पर्श करने का सामर्थ्य नहीं है। इन सब को कौन सामर्थ्य दे रहा है? इन सब को कौन क्रिया करने की शक्ति दे रहा है? वो कौन है? चेतन आत्मा। कौन है? चेतन आत्मा। आत्मा के जाने के बाद आँख का प्रकाश खत्म हो जाता है। आत्मा के जाने के बाद कानों का सुनना बंद हो जाता है। शरीर के प्रत्येक भाग का क्रिया करना बंद हो जाता है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि एक सत्ता है जिसका नाम है आत्मा, और वो सत्ता क्या है? चेतन है। जैसे कि यहाँ पर ऋषि ने लिखा कि परमात्मा आकार, उकार और मकार, आकार और मकार और उकार, उसी प्रकार से यहाँ पर इस शरीर के अंदर जो है तीन सत्ता है, और तीसरी सत्ता कौन है? परमात्मा। तीसरी सत्ता किसकी है? परमात्मा की। परमात्मा की सत्ता को हम कैसे स्वीकार करें? आपने कई बार देखा होगा, जब आप किसी मंदिर के सामने से, किसी देवालय के सामने से, किसी देव स्थान के सामने से आप निकलते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अगर किसी मंदिर के सामने से आप निकल रहे हो तो आपकी आंखें बंद हो गई। ये एक स्वाभाविक गुण है आपके अंदर। परमपिता परमात्मा ने आपको जन्म के साथ इस गुण को दे दिया कि अगर कहीं परमात्मा है तो आंखें बंद करके, अच्छा आंखें बंद करने का, अगर परमात्मा सामने है, परमात्मा अगर सामने वाले को आप मानते हो तो आंखें क्यों बंद किया आपने? सामने परमात्मा है पर आंखें बंद करके परमात्मा को देख रहे हो आप। हम विचार करें, अगर परमात्मा सामने वाला ही है तो आंखें बंद नहीं होना चाहिए, पर आप लाख प्रयास करना, आंखें तो बंद ही होंगी। क्यों बंद होंगी? क्योंकि परमात्मा आंखों से नहीं दिखाई देता। अगर आंखों से दिखाई देता तो आंखें बंद नहीं होते, और आंखें जैसे बंद होती हैं और आप अंतर्मुखी जाते हैं, वैसे आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, एक नई ताकत मिलती है, एक नई खुशी मिलती है, एक नई प्रसन्नता मिलती है, एक नया उत्साह मिलता है, एक नए तरीके का आपको आनंद मिलता है।
एक क्षण की आंख के बंद करने के बाद जो आपने एहसास किया, महसूस किया, कितनी खुशी की बात होती है। इसलिए परम पिता परमात्मा को हमने अंदर आंखों को बंद करके देखा। तो परमात्मा कहाँ है? ऊपर नहीं है, बाहर नहीं है, परमात्मा कहाँ है? अंदर है। हम एक बात कहा करते हैं कि हे प्रभु ऊपर वाला जाने, है ना? कहते नहीं है? ऊपर वाला नहीं, कौन जाने? अंदर वाला जाने। तो परम पिता परमात्मा की जो तीसरी सत्ता है वो कहीं बाहर नहीं है। कहाँ पर है? वो अंदर है। और अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपको आनंद देगा, आपको खुशी देगा, आपको उत्साह देगा, आपको प्रसन्नता देगा, आपको कार्य करने में आपका सहायक बनेगा। जो व्यक्ति जीवन के अंदर 24 मिनट बैठ करके ध्यान उपासना करता है, तो अगर वो व्यापार की सीट में बैठा होगा तो व्यापार में उत्साह के साथ वो काम करेगा। अगर किसी सर्विस की सीट में बैठा है तो ग्राहकों के साथ में उत्साहपूर्वक काम करेगा। कहीं पर भी किसी भी स्थिति में है, क्योंकि वो अंदर से चार्ज हो चुका है। अब क्रमशः इसका आगे का जो भाग है वो कल आपके बीच में, और इसी बात को मैं स्पष्ट करूंगा। आगे जो परमात्मा के नामों की बात की गई है और उन नामों के जाप करने से हमारे अंदर किस प्रकार की तरंगें और किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, जिन भावों से हम परमात्मा के अनेक नामों को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अपने जीवन को हमें आनंदित करते हैं। ये हमारी प्राचीन संस्कृति थी। आप इसकी बात कल क्रमशः करेंगे।